को गोली मार दी है। नाव से नदी पार कराने के बाद किराया मांगने पर बदमाशों ने गोली मार दी। किराए में 70 रुपए मांगने पर गोली मारी है। मुशहरी थाना क्षेत्र के बुद्ध नगरा घाट की घटना है और गोली मारकर बदमाश बाइक छोड़कर फरार हो गए। दोनों घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज चल रहा है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है और तफ्तीश में जुट गई है। तो मुजफ्फरपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक पिता और बेटे पर बदमाशों ने गोली चलाई है। जानकारी के मुताबिक नदी पार करने के बाद नाव का किराया मांगने पर गोली मारी गई। पूर्णिया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सरसी थाना पुलिस ने तेल के टैंकर से करीब 70 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब को पकड़ा है। पुलिस ने रघुनाथपुर के पास स्टेट हाईवे पर एक टैंकर से 547 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया है। साथ ही टैंकर के ड्राइवर रमेश कुमार को भी गिरफ्तार किया। असम से शराब की खेप वैशाली ले जाने की तैयारी थी। और इसमें करीब 547 कार्टून विदेशी शराब, जो लगभग 4923 लीटर शराब होता है, वो प्राप्त किया गया है, जब्त किया गया है। इसके जो ड्राइवर हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। ड्राइवर बेलसर थाना वैशाली जिला के रहने वाले हैं। बाढ़ में मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 शराब माफिया को धर दबोचा है। शराब माफिया बाइक से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की टीम ने घेर कर दोनों को पकड़ लिया है। दोनों के पास से शराब की खेप भी जब्त की गई। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि टाटानगर दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन से अक्सर शराब की खेप लाई जा रही है, जिसके बाद मद्य निषेध विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। वैशाली के महुआ थाना इलाके के 2 गांव में भीषण आग लगने से करीब 13 घर जलकर राख हो गए। पहली घटना महुआ थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नारायणपुर पंचायत के पासवान टोला की है, जहां अचानक आग लगने से कई घर आग में जलकर खाक हो गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन आग में घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। करीब 15 लाख की संपत्ति के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही 7 मवेशी के झुलसने से मौत हो गई। दूसरी घटना महुआ नगर परिषद के वार्ड संख्या 15 की है, जहां कृष्णनंदन सिंह के आटा चक्की सह किराना दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और आग में दुकान जलकर खाक हो गया। दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया जा रहा है। सड़क किनारे अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद हड़कंप मच गया है। लहरिया सराय बस स्टैंड के रोड के पास अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। अक्सर सड़क जाम रहने की वजह से प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। गोपालगंज कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। नए आपराधिक कानून के तहत मासूम बच्चे की हत्या के मामले में महज 9 दिनों में स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषी महिला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। नए आपराधिक कानून में यह बिहार का पहला मामला है, जहां कोर्ट ने 9 दिनों में स्पीड ट्रायल चलाकर सजा सुनाई है। कोर्ट का फैसला आते ही सजा पाने वाली महिला उर्मिला देवी रो पड़ी। दरअसल सिद्धवलिया थाना के पंडितपुर गांव में अशोक चौरसिया के 5 साल के बेटे अजय कुमार को उसकी बड़ी मां उर्मिला देवी ने बेटी के साथ कुरकुरे खिलाने के बहाने बुलाकर हत्या कर दी थी। हत्या में 7 साल की लड़की बीना कुमारी की गवाही पर कोर्ट ने सजा सुनाई है। मासूम बच्चा के गला दबाकर हत्या करने के संबंध में अभियुक्त उर्मिला देवी को आजीवन कारावास का सजा, साथ ही साथ 1 लाख अर्थदंड भी दिया गया है। यदि अर्थदंड नहीं चुकाते हैं 1 लाख रुपया, तो 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास का भी सजा भुगतना होगा। आज कि मेरा बेटा का हत्या को सज़ा मिला है। सर के तरफ से मैं विश्वास था कि मेरे बेटा का अन्याय मिलेगा करके मैं इसीलिए कोर्ट पर आई थी, और कानून से मैं चाहती थी कि मैं जो हत्या की थी मेरा बेटा को उसको सज़ा मिले करके।
संजीव हंस के साथ मिलकर भ्रष्टाचार की गंगोत्री में गोता लगाने वाले तारणी दास समेत बिहार प्रशासनिक सेवा के 7 से अधिक अधिकारियों के ठिकानों पर ईडी ने रेड की कार्रवाई की। ये कार्रवाई गुरुवार की सुबह शुरू हुई और शुक्रवार की दोपहर तक चली। ईडी से मिली जानकारी के मुताबिक रेड की इस कार्रवाई के दौरान 11 करोड़ 64 लाख रुपए के साथ लेन देन से जुड़ी कई दस्तावेज ईडी की टीम ने जब्त किए हैं, जिसकी जांच अभी भी जारी है। जिन 7 अधिकारियों के ठिकाने पर रेड हुई वो कौन कौन है और इन लोगों के ठिकाने से क्या कुछ बरामद हुआ है, पूरी खबर पटना ईडी कार्यालय से संवाददाता अमित कुमार बता रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गुरुवार को तारणी दास समेत पटना में 7 अधिकारियों के विभिन्न ठिकानों पर ये छापेमारी कर रहे थे और लगातार जो जानकारी मिली है ईडी की तरफ से उसके मुताबिक तारणी दास, मुमुक्ष चौधरी, उमेश कुमार समेत 7 अधिकारी हैं जिनके ठिकानों पर ये रेड की कार्रवाई जो है वो की गई है। और ये कार्रवाई जो है वो पीएमएलए एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत जो है वो की गई है। बताते चले कि जो तलाशी के दौरान जो है तलाशी अभियान जो चला है अब तक उसके अनुसार आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ 11 करोड़ 64 लाख रुपए की नकदी जो है वो जब्त की गई है। और ये कार्रवाई जो है वो संजीव हंस और अन्य के मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत जो है वो की गई है। बताते ये भी चले कि जांच में तारणी दास जो है वो मुख्य अभियंता है जिनके यहाँ ये कार्रवाई की गई है। बिहार निर्माण निगम बीसीडी के ये मुख्य अभियंता हैं। इसके अलावा मुर्मुक्षु चौधरी जो है संयुक्त सचिव वित्त विभाग बिहार सरकार के हैं। उमेश कुमार सिंह जो है कार्यपालक अभियंता है शहरी विकास और आवास विभाग के ये जो है कार्यपालक अभियंता हैं। इसके अलावा अयाज अहमद जो है उप परियोजना निदेशक हैं, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के हैं। इसके अलावा सागर जायसवाल डीजीएम है परियोजनाएं बिहार चिकित्सा सेवा और आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के। इसके साथ ये बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BMSICL के जो है वो अधिकारी हैं। विकास झा है इनके बाद बिहार निर्माण विभाग BCD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। इसके अलावा साकेत कुमार जो है ये भी इसमें शामिल हैं और ये लोग मिलकर के कई टेंडर में अनुकूल परिणाम देने और पटना के कई ठेकेदारों से बिलों को मंजूरी देने के लिए रिश्वत लिया करते थे। इसके बाद और कई खुलासे जो है वो सामने हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मामला है कि संजीव हंस जो है वो सिर्फ अकेले जो है वो काली कमाई नहीं कर रहा था, अकुत संपत्ति नहीं अर्जित कर रहा था, बल्कि अपने नीचे जो है इस तरह के अधिकारियों को भी वो पाल पोस रहा था और उनके मार्फत भी जो है वो काली कमाई उनके द्वारा किया जा रहा था। बहरहाल देखना होगा कि ईडी की ये कार्रवाई जो है वो आगे कहां तक जाती है और कौन कौन अधिकारी आगे इसके जद में आते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा पर हाईकोर्ट के फैसले पर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का बयान सामने आया। प्रशांत किशोर ने कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान है, हम पहले भी बच्चों के साथ खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। अंतिम फैसला नवंबर में जनता की अदालत में होगा। नवंबर में बिहार के युवाओं के साथ हो रहे अन्याय पर जनता फैसला सुनाएगी। हाईकोर्ट में जो आप लोग याचिका दायर किए थे उसे खारिज कर दिया, आज खारिज कर दिया है। न्यायालय है, क्या कर सकते हैं। क्या हम लोग होगी नहीं, रणनीति क्या है भाई, हम लोग अपनी ओर से सारी कोशिश हम लोगों ने करी। न्यायालय के पास गए, सिंगल बेंच में गए, फिर उसके बाद डबल बेंच में गए। अब अगर न्यायालय जो कहता है मानना तो वही पड़ेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस पे अभी कोई विचार किया नहीं है। अभी रास्ते में मुझे खबर मिली है कि न्यायालय से राहत नहीं मिली है बच्चों को, तो देश में जो व्यवस्था है उसी के तहत तो आप लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अंतिम लड़ाई तो जनता की अदालत में लड़ी जाएगी। न्यायालय के आदेश से, न्यायालय का आदेश है वो परीक्षा के संबंध में है, लेकिन बिहार में युवाओं के साथ दगाबाजी हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, नौकरियां बेची जा रही हैं, भ्रष्टाचार है, उस पर अंतिम निर्णय तो जनता नवंबर में सुनाएगी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुंगेर में मुस्लिम समाज के लोग हाथ पर काली पट्टी बांधकर जुमातुल विदा की नमाज अदा की। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज में काली पट्टी बांधने की अपील की थी। मुंगेर में खानकाह, रहमानी सहित सभी मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आखिरी जुम्मे की नमाज अपने दाएं बांह पर काला पट्टी लगाकर अदा की है। लाया जा रहा है और वक्फ बिल से तमाम जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको बड़ा खतरा है। तमाम माइनॉरिटीज़ और इवन मेजॉरिटी भी
जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनली अलाइंड लोग हैं, जो लोग संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उन लोगों को उस वक्फ बिल को पढ़ करके ये बात समझ में आई है कि जितने भी एंडाउमेंट्स हैं, चाहे वो हिंदू एंडाउमेंट हो, चाहे वो मुस्लिम एंडाउमेंट हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सिख हो, इन सबको खतरा है। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में मोतिहारी में भी मुस्लिम संगठनों और नमाजियों ने काली पट्टी लगाकर नमाज अदा की। इस पर बिहार सरकार में मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने विपक्ष पर मुस्लिम समाज के लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया। साथ ही इसी बहाने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर भी हमला बोला है। टीवी भी देखते होंगे, दिखाई दे रहे थे, तो लालू जी के विरोध करने से अब कुछ होने वाला नहीं है। लालू जी को लोग देख लिया है। लालू जी का 15 वर्षों का शासन, सामाजिक न्याय का नारा, ढिढोरा जो पीटे, सारे लालू जी का राजनीतिक चाल को लोग समझ गया, इसलिए लालू जी के बहकावे में कोई नहीं। वहीं मुजफ्फरपुर में वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों ने रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज काला बिल्ला लगाकर अदा की है और नमाज अदा करने के बाद नमाजियों ने हाथ उठाकर वक्फ बिल रद्द करने की दुआएं भी मांगी हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री, अच्छे प्रधानमंत्री से हम कहना चाहते हैं कि मोदी की सौगात और ईद मुबारकबाद, और दूसरे तरफ मुसलमानों की भावना से खेलते हुए वक्फ बिल लोकसभा में आप पारित करके कानून बना रहे हैं। तो ये कैसा प्यार आप दिखा रहे हैं अल्पसंख्यक के साथ। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। इस वक्फ बिल के खिलाफ हम सड़क पे थे, सड़क पे हैं और सड़क पे रहेंगे, और तब तक रहेंगे जब तक आप बिल वापिस नहीं लेते हैं। आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे इंसान बननी है, अच्छे प्रधानमंत्री पर सबूत दीजिए, हमारे साथ खेल लीजिएगा, कोई बात नहीं है। वक्फ का मालिक अल्लाह है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने बयान दिया है। राजीव रंजन ने कहा कि वक्फ बिल पर मुसलमानों को भयभीत होने की कतई जरूरत नहीं है। वक्फ बिल के सवाल पर मुसलमानों को कतई बिहार में भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उनके मन की आशंकाएं पहले भी राज्य सरकार ने निर्मूल किया है। हम आरंभ से ही पूरी पारदर्शिता के साथ जेपीसी में पार्टी के सुझावों के जरिए अपनी बात रख चुके हैं, जिसे बिल के मसौदे में भी शामिल किया गया है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए कल का दिन महत्वपूर्ण है। कल छात्र संघ चुनाव को लेकर वोटिंग होगी। करीब 19,000 स्टूडेंट्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और अलग अलग कॉलेज में छात्र वोट डालेंगे। पटना विमेंस कॉलेज में 5 पदों की वोटिंग के लिए 9 बूथ बनाए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच कल सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक वोटिंग होगी। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनके पक्ष में वोट डाले जाएंगे। तमाम कॉलेजों में वोटिंग की पूरी तैयारी कर ली गई है। पटना विमेंस कॉलेज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पटना विमेंस कॉलेज में सबसे अधिक छात्राओं की संख्या है और महिला वोटर्स जिनको वोट करेंगी उनकी जीत पक्की होगी, क्योंकि महिला वोटर सबसे अधिक पटना विमेंस कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ है। और यहाँ पर जो चुनाव की पूरी तैयारी है वो यहाँ देख सकते हैं। कई बूथ बनाए गए हैं, 5 सीटों पर मतदान होंगे और उनके लिए अलग अलग बूथ भी यहाँ तैयार किए गए हैं। यहाँ पुसू इलेक्शन 2024-25 यानी जो बूथ है वो बनकर तैयार कर लिया गया है। जितने भी उम्मीदवार अलग अलग पार्टियों से चुनावी मैदान में हैं, उनकी निगाह कहीं ना कहीं पटना विमेंस कॉलेज पर ही टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ छात्राओं की संख्या सबसे अधिक है। यानी महिला वोटर्स जिन्हें भी वोट करेंगी, जिन्हें अपना समर्थन देगी, उनकी जीत पक्की है। हालांकि इस बार छात्र संघ चुनाव में कई हिंसक तस्वीर भी नजर आई है, लेकिन कल का दिन महत्वपूर्ण है। कल वोटिंग होगी, कड़ी सुरक्षा के बीच छात्राएं वोट है। ग्राउंड में ही बूथ तैयार किए गए हैं और बूथ में यहाँ पे जो छात्राएं हैं खड़ी जहाँ होंगी, उन्हें धूप ना लगे उसके लिए जो शेड है वो भी तैयार किए जा रहे हैं। कुछ शेड तैयार हो गए हैं, कुछ तैयार किए जा रहे हैं, ताकि जो छात्राएं कल वोट करें वो यहाँ शांतिपूर्ण मतदान कर सकें, लाइन में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार करें,
वोट दें और जिसे भी वो जिताना चाहे उसके पक्ष में वो वोट कर सकती है। उसकी जो तस्वीर है अब यहाँ नजर आने लगी है। पटना विमेंस कॉलेज में मतदान शांतिपूर्ण हो उसके लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। बूथ भी बनकर तैयार है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, इस साल रामनवमी के दिन राजधानी पटना में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और पटना में जगह जगह कई इलेक्ट्रिक लाइट वाली गेट लगाई जा रही है। करीब 1 लाख छोटे ध्वज पूरे पटना में लगाए जाएंगे। इसके साथ ही 5000 बड़े ध्वज भी लगाकर पूरे पटना को भगवामय करने की तैयारी है। बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की अध्यक्षता में हर साल धूमधाम से रामनवमी मनाई जाती है और इस बार भी विशेष तैयारी की जा रही है। चंदन नगर की जो विशेष इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग का गेट है उससे पटना को सजाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ करीब 1 लाख महावीर ध्वज और हजारों की संख्या में बड़े महावीर ध्वज पटना के विभिन्न चौक चौराहों पर पोल पर नजर आएंगे। पूरा वातावरण राममय हो, भगवामय हो, इसके दिशा में लगातार ये महोत्सव की तैयारी हम लोग करते हैं। और करीब 50,000 हिंदू नववर्ष के कैलेंडर भी हम लोग विभिन्न पूजा कमेटियों के माध्यम से वितरित करते हैं। पूरा प्रयास होता है कि अयोध्या में जिस प्रकार श्री राम के जन्म स्थान को हम लोग मानते हैं, तो माँ सीता मैया का जन्म स्थान बिहार रहा है, तो निश्चित रूप से बिहारवासी भी रामनवमी के महोत्सव को उसी उल्लास के साथ मना। और युवा भारत की ताकत को करीब से जानिए न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 में, जहां एक साथ मिलेंगे नए आइडियाज, बड़े सपने और आगे बढ़ने की सोच। ये मौका है दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट से सीखने का, जहां दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक जेफरी डी सैक्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट और सीईओ बोर्गे ब्रेंडे बदलती दुनिया में भारत की भूमिका पर रखेंगे अपनी राय। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में। अपनी सीट आप अभी ही बुक करें।